नमस्कार क्षेत्रवासियों, राम राम, सुप्रभात। सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं एक कवरेज करने के लिए आया हूं अपने उच्च प्राथमिक विद्यालय अशड़िया, जिसको अब संविलियन विद्यालय का नाम दे दिया गया है। दोस्तों आइए मैं आप सभी की यादें ताज़ा करता हूं। आप सब यहां से जुड़े हुए हैं, यहां से पढ़ करके आगे निकले हुए हैं, यहां से पढ़ करके आप उच्च स्थान तक पहुंचे हुए हैं। ये ज्ञानदत्त त्रिपाठी जी का ये कर्मभूमि भी रहा है। पंडित ज्ञानदत्त त्रिपाठी यहाँ पे पढ़ाते भी थे। बहुत सारे टीचर आप लोगों को यहाँ पे शिक्षा दे करके आगे निकले हुए हैं। आज मेरा प्रयास है कि मैं आपको पुनः उसी यादों से जोड़ने का प्रयास करूं। आइए मैं आपको दिखाता हूं अपने उस विद्यालय को जहाँ पर पढ़ करके उच्च स्थानों पर लोग काबिज हैं। ऐसा संविलियन विद्यालय अशड़िया का प्रांगण कितना खूबसूरत प्रांगण है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये संविलियन विद्यालय अशड़िया है। बिल्कुल कितने अच्छे तर्ज पे इसको बनाया गया है, आप देख सकते हैं। एकदम रेल के डिब्बों जैसा इसका मानक है। यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ा करते हैं। दोस्तों आप देखिए इसके बगल जर्जर भवन, निष्प्रजेय भवन लिखा हुआ है। इसका भी टेंडर पास हो गया है। बहुत जल्द ये भवन गिराया जाएगा और यहाँ पे पुनः नवीन कक्ष के निर्माण किए जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये रसोई घर है, उधर जर्जर भवन है और उस तरफ भी विद्यालय बना हुआ है। दोस्तों जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप सबकी एक ढेर सारी यादें मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे टूर्नामेंट बहुत हुआ करता था, लोग यहाँ पे क्रिकेट खेला करते थे। हम लोग छुट्टियों में काफ़ी देर यहाँ पे समय बिताया करते थे। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, तालाब का स्थान। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये वो तालाब का स्थान है जहाँ पे हम लोग पढ़ने आया करते थे। बचपन की बहुत सारी यादें, आप सबकी भी यादें जरूर होगी क्योंकि आप सबने भी यही पढ़ करके आगे गए हैं। और दोस्तों मैं आप सबसे ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, मुकेश हिडिया के साथ आप सबको कुछ दिखाना चाहता हूं। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने मुद्दे की ओर। दोस्तों मैं आपको इसलिए इस स्थान पे ले आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है और हम लोग यहाँ पे मैं बताऊं कि हमारे समय में पंडित राम शिरोमणि पंडित जी हम लोगों को पढ़ाया करते थे। मेरा 6 का क्लास ये था, 7 का ये था और 8 का क्लास ये रहा। और यहाँ पे राम शिरोमणि पंडित जी बैठा करते थे। मुझे खूब याद है एक बार की मैं कहानी बताऊं। इतिहास पढ़ा रहे थे कविशा महाराज जी, वो आप कविशाने से आते हैं। इतिहास का सेशन चल रहा था, वो घंटा मिनट बहुत पढ़ाया करते थे और इतिहास को जरूर याद करवाया करते थे। मैं बताऊं इतना तगड़ा संस्कार था, अगर कोई छात्र नहीं बता पाता था उसे टीचर्स लोग तनिक भी संकोच नहीं करते थे सिखाने में। दोस्तों वो कितना खूबसूरत समय था। एक बार कैमरा को थोड़ा सा दिखाइएगा, लोगों को इस स्थिति से अवगत करवाइए कि जिस कक्षाओं में हम लोगों ने बैठ के पढ़ा हुआ है, आप देखिए यहाँ की ये स्थिति है। यहाँ पे हम लोगों ने बैठ करके ढेर सारी यादों के साथ मशगूल हुए हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे बाथरूम कर रहे हैं। कितना चिंतनीय विषय है कि आपके इस प्रांगण में लोग वॉशरूम कर रहे हैं और यहाँ पे झरबैल और जार के कांटे रखे गए हैं। दोस्तों बिल्कुल चिंतनीय विषय है। मैं आज इसीलिए अपने इस प्रांगण में आया क्योंकि ये अपना स्थान है। आप देख सकते हैं कितना गंदगी है, आप दिखाइएगा एक बार दोस्तों को। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ के आगे गए हैं, पढ़ के बढ़े हुए हैं और फिर इसके बाद अगर ये दिक्कतें आ रही है तो बिल्कुल चिंतनीय बात है। दोस्तों आइए हम आपको और आगे ले चलते हैं क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे तो व्यवस्थाएं बहुत उत्तम और तगड़ी थी। ये जो आपको जर्जर भवन दिख रहा है ये बिल्कुल भी जर्जर नहीं था। ये कुछ कमरों का और दृश्य दिखाइएगा साथियों को। ये देखिए कितना गंदा लग रहा है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, आप देख सकते हैं कितना कूड़ा करकट यहाँ पे भरा हुआ है। दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा जब विद्यालय में, जिसको हम विद्याधन आलय कहते हैं अर्थात विद्या का आलय, जहां पे लड़के विद्या प्राप्त करते हैं, अगर वहां का ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं बिल्कुल दुर्गति है, सोचनीय विषय है। यहाँ के मठाधीश लोगों को, यहाँ के नेता नगरी को, यहाँ के युवा नौजवान साथियों को, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधियों को, यहाँ के विधायक सांसद दीदियों को इन सब विषयों पे अवगत करना चाहिए। नहीं चुल्लू भर पानी में आप सभी डूब के मर जाइए। ये विद्यालय है, ये विद्यालय की हालात होती है ऐसे कभी? क्या कभी आपने ऐसे विद्यालय देखा है क्या? ये क्षेत्र के साथ केवल गला घोटने का काम किया जा रहा है मित्रों, और कुछ नहीं। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। चूंकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है, हम लोग यहां से पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं,
यहाँ पे हमारी पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों ये एक भवन आप ये देखिए, जब हम लोग पढ़ते तो ये भवन था, बिल्कुल जैसे तब था वैसे अब भी है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं आप कह सकते हैं। सरकार के पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है। आगे आइए दिखाते हैं आप। ये व्यायामशाला के लिए कुछ बनवाए गए हैं, बिल्कुल अच्छी पहल है। मैं सरकार का यहाँ के प्रधानमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने कुछ तो लगवाया, कुछ तो बच्चे आएंगे घूमेंगे। अब आप ये देखिए जर्जर भवन, निष्प्रयोजन भवन, ये आप यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पे गाय भैंस लोग बांधा करते हैं। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे लिखा है अबे गधे के पूत यहाँ ना मूत, लाठी से मारा जाएगा, डंडों से पीटा जाएगा। ये वॉल पेंटिंग का स्थान है मित्रों, ये स्कूल का स्थान नहीं है, वॉल पेंटिंग का स्थान है। देखिए ये शराब, ये बियर फेंके गए हैं यहाँ पे, ये विद्यालय है। और मैं यहाँ के ग्रामीणों से भी निवेदन करता हूँ कि आपका विद्यालय है, आप इस पे अपनी पैनी नजर रखें। जब तक आप लोग अपनी पैनी नजर इस पे नहीं रखेंगे तब तक बहुत दिक्कत की बात है। आइए कुछ और दिखाता हूं अपने उस विद्यालय में। आज मेरा खून खौल रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ करके आगे बढ़े हुए हैं दोस्तों, और यहाँ की हालात इतनी गंदी है, देखी नहीं करा रहा है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ये स्थिति है। इस विद्यालय के प्रांगण में कूड़े लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पे लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं। आप देख सकते हैं ये भी मैं गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो ये तालाब का पानी विद्यालय के प्रांगण में ना आए, इसकी भी कोई ठोस उपाय किया जाए। मैं आग्रह करता हूं यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रधान और यहाँ के संबंधित लोगों से कि आप इस पर अपनी विचार रखें। ये बिल्कुल गलत है, विद्यालय प्रांगण के अंतर्गत पानी नहीं आना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ तो हमने देखा है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बहुत बदहाल स्थिति में है अपने यहाँ। जितना बात हम लोग शिक्षा की करते हैं, जितना बात हम लोग पढ़ाई की करते हैं, और ये कहते हैं कि अरे यार हमारे बच्चों की पढ़ाई में पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, किंतु हम अपनी जो हम लोगों को व्यवस्थाएं मिली हुई है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग उस पर काम नहीं करना चाहते। केवल करते हैं तो सिर्फ बात, उठाते हैं तो केवल सिर्फ बात, काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता। और हम लोग ये सिर्फ देखते आ रहे हैं, बिल्कुल ये देखने का विषय नहीं है, बिल्कुल चिंतनीय विषय है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक चीज। मैं कहूँगा कि इसके ऊपर टंकी और टंकी के ऊपर एक वो आकार जो बनाया गया बिल्कुल सही बनाया गया है। मैं इसको बहुत अच्छा कहता हूँ कि आप सब भी ऐसी व्यवस्था करें जिससे आपका ये पूरी व्यवस्थित रहे, टूटे ना। और आप देख सकते हैं इधर भी घास फूस, क्योंकि विद्यालय का मैदान है तो घास का होना भी ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितना उचित व्यवस्था की गई है। आप इसके अंतर्गत देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये खुला हुआ है, यहाँ का ये शौचालय है। और आप देख सकते हैं शौचालय कितनी गंदी दुर्गति है। आप देखिए यहाँ पर ये शौचालय की स्थिति ऐसे नहीं होती है। आप दिखाइएगा दोस्तों को, पूरे बारीकी से मैला लगा हुआ है यहाँ पर। साथियों अभी आपने मेरा एक कवरेज देखा कि मैंने अपने उस विद्यालय को दिखाया जहां पर हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने अपनी नींव को मजबूत किया है। और यहां पे बहुत सारे विद्वान लोग पढ़ लिख करके सरकार के विभिन्न पदों पे आसीन हैं, जो कि मानक के हिसाब से बहुत बड़े बड़े पद होते हैं। किंतु यहाँ की हालात देख करके रोना और चिंता दोनों हो रहा है। साथियों आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप सब तक अपनी बात पहुँचानी है, बिल्कुल आप कमेंट में मेंशन करिए, बताइए कि आप अपने विद्यालय की ये स्थिति सही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन।